नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरालाल बैरवा, सहआचार्य समाजशास्त्र। आज भी हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है भारत में समाज सोसाइटी इंडिया, उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स लेके आए हैं। एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और यहाँ पर हम आपको ये क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहे हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको एन के बोस के बारे में बताएंगे और परंपराओं का जो द्वंद्व है, लघु और बृहद परंपराएं हैं, इसके बारे में से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के क्या क्या लक्षण हैं, है ना। ये किस वैज्ञानिक ने ये जो पश्चिमीकरण की अवधारणा या संस्कृति की अवधारणा, आपको ये संस्कृति की अवधारणा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी हम यहाँ आपको इससे संबंधित जो भी मुख्य क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा से बताएंगे। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एन के बोस किस राष्ट्रीय नेता के साथ रहे थे। एन के बोस किस राष्ट्रीय नेता के साथ रहे थे? तो आंसर है महात्मा गांधी के साथ। एन के बोस एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे और भारतीय समाज में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, एन के बोस द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए। एन के बोस ने काफ़ी किताबें लिखी, पर यहाँ पर आपको सिर्फ एक किताब का नाम बताना है। जैसे एन के बोस द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए, तो माई डेज विद गांधी, ये पुस्तक का नाम है, माई डेज विद गांधी। ये पुस्तक एन के बोस द्वारा लिखी गई थी, जो गांधी जी के साथ रहे और जो दिन गुजारे उनसे संबंधित जो भी मेमोरीज हैं वो इनमें डालें। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, व्यूज एंड काउंटर व्यूज, व्यूज एंड काउंटर व्यूज की रचना के लेखक कौन है? व्यूज एंड काउंटर व्यूज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, या जो इसकी रचना के लेखक कौन है? इसकी आंसर आएगा डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी ने व्यूज एंड काउंटर व्यूज ये पुस्तक की रचना की थी। चौथा क्वेश्चन आता है, परंपराओं का द्वंद्व के प्रारूप लघु, वृहद, उच्च, निम्न, आंतरिक, बाह्य, परंपरा, आधुनिकता, ये सब किसने दिए हैं? परंपराओं में द्वंद्व के प्रारूप, परंपराओं के क्या प्रारूप हैं? लघु और वृहद परंपराएं हैं दो प्रकार की, उच्च, निम्न, आंतरिक और बाह्य, है ना। परंपरा, आधुनिकता किसने दिए हैं? तो ये भी डीपी मुखर्जी ने दिए हैं। इसके बाद में पांचवा आ जाता है, परंपरा को वाद, आधुनिकता को प्रतिवाद और समवाद को आधुनिकता या आधुनिकरण किसने कहा है? जैसे थ्योरी दी थी ना, वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये थ्योरी तो मार्क्स की है, परंतु यहाँ पर जब परंपराओं में ट्रेडिशंस के अंदर जो डाला गया वो किस विचारक ने डाला? परंपराओं को वाद कहा, आधुनिकता को प्रतिवाद कहा और समवाद को आधुनिकरण
कहा, तो ये किसने कहा? ये भी डीपी मुखर्जी ने कहा था। दुर्जी प्रसाद मुखर्जी ने ये कंसेप्ट दिया। इसके बाद में हम छठा देखते हैं, पश्चिमीकरण का संप्रत्यय। पश्चिमीकरण का संप्रत्यय किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन, यानी कि ये जो कंसेप्ट है उसके अंदर ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकरण का संप्रत्यय है, वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो ये भी M.N. श्रीनिवास द्वारा दी। इसके साथ हम 7वां क्वेश्चन चलता है, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के लक्षणों का चयन कीजिए। इसमें एक बहुत से वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, उन वर्ड्स के अंदर कहेंगे कि ये संस्कृतिकरण कौन सा है और पश्चिमीकरण कौन सा है। तो इन दोनों में आंसर होगा कि पश्चिमीकरण के लक्षण क्या है और संस्कृतिकरण का लक्षण है। जैसे धर्मनिरपेक्षता है, ये पश्चिमीकरण का है, और नवीन है, ये भी पश्चिमीकरण का है। मांसाहारी है, ये भी पश्चिमीकरण की देर है। और विदेशी जो कंसेप्ट है वो भी, कोई भी विदेशी विचार हो, कोई भी हो चीज़ है, वो भी पश्चिमीकरण का है। संस्कृतिकरण के लक्षण क्या है? धार्मिकता है, पुरातन है, शाकाहारी है और स्वदेशी है। ये 4 जो टॉपिक्स हैं ये संस्कृतिकरण के लक्षण के बारे में जाते हैं, और पहले जो बताए गए थे वो पश्चिमीकरण के। इसके साथ ही अब हम आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। उसमें जो लास्ट है वो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक किसने या किसकी है या किसने लिखी है? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है डीपी मुखर्जी की। तो साथियों, जो डीपी मुखर्जी है, दुर्जी प्रसाद मुखर्जी है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय समाज में, और भारत के जो इंडियन सोशल थिंकर्स है उनका नाम बखूबी से लिया जाता है। और एक ऐसे विचारक है जिन्होंने एक तरीके से समाज की रचना की और समाज के बारे में जो काफ़ी कुछ बताया, और जिसने परंपराओं के द्वंद्व है या परंपराओं का जो लघु परंपरा है, वृहद परंपरा है, उच्च जाति, निम्न, आंतरिक, ब्राह्मीकरण, ये सारे सिद्धांत आज हम जो याद करते हैं वो सम्मान की दृष्टि से वो डीपी मुखर्जी साहब को याद करते हैं, और भारतीय समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है, ये क्वेश्चन आंसर का जो दौर है जो चलता रहेगा। आपको अभी लॉकडाउन की स्थिति हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए गए हैं, तो हम आपको जो वीडियो के माध्यम से ही आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बना के आपको अपडेट करते रहेंगे, और आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहें, और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। इसी के साथ नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।